हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है, वर्ग 1 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लटकी हुई है। यूँ कहिए कि उनकी अभी ना तो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, ना ही उनकी सेकंड काउंसलिंग करवाई जा रही है। अब यहाँ पर हम चूँकि इस मुद्दे को हमने क्यों रखा है, इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आ रही है जो वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काम में आने वाली है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेटिंग पर, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। कहीं ना कहीं अच्छी खबर लेकर आया है और ये वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए ही है। और दूसरी बात, इस वेटिंग जो ये फैसला है, इसका जो प्रभाव है वर्ग 1 की भर्ती पर किस तरह से पड़ेगा और क्या आगामी भविष्य में भी ये फैसला आपको वर्ग 1 की भर्ती में काम में आने वाला है, ये भी आपको देखना महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फैसला है वो क्या है। देखिए, ये न्यूज़ हमने आपको पहले भी डाली है, जिसमें आप सभी ने देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन अब चूंकि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों से रिलेटेड है तो वर्ग 1 के अभ्यर्थी इसको ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है पद पर। यहाँ से देखिएगा, पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव का नियम पहले से ही बनाया गया था। इसे आर्टिकल 14 पर खरा उतरना होगा, यानी दर्शाना होगा कि परिवर्तन मनमाने ढंग से तो नहीं किया गया। अब यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट है, वहीं चयन सूची में नाम आने से किसी को नियुक्ति का कोई भी अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिल जाता है। तो यानी केवल चयन सूची में आने से अभ्यर्थियों का या वेटिंग लिस्ट में आने से अभ्यर्थियों का कोई भी नियुक्ति पर अधिकार नहीं रहेगा। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से देखिए, अगर अब यहाँ से ये देखिए, पहला तो सरकार ये नियम आप वर्ग 1 चाहे वर्ग 2 या वर्ग 3 की भर्ती देखिए, उसमें ये सरकार खुद ये नियम दे के रखती है कि किसी का नाम भी चयन सूची या वेटिंग सूची में आने से भर्ती पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ से देखिए, सरकार खाली पदों को ना भरने का निर्णय ले सकती है। हाल ही के देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है, लेकिन सरकार खाली पदों को ना भरने का निर्णय स्वयं ही ले सकती है। हाल ही के अगर खाली पद हैं तो सरकार चयन सूची में विचाराधीन किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी भर्ती से, कि आप सरकार के पास पद खाली हैं तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने मनमाने ढंग से, जैसे डीपीआई अपनी मनमानी करता है, उस मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि डीपीआई का जैसे अलग अलग तर्क या गलत सही जो भी कुछ भी लेकर बोल देते हैं कि अब हम आपको नियुक्ति नहीं देंगे। तो यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर पद खाली हैं तो डीपीआई को, यानी अभी हम डीपीआई का नाम ले रहे हैं, वैसे हर विभाग पर यह नियम लागू होगा। तो देखिए, अगर पद खाली हैं तो डीपीआई किसी को भी अपने मनमाने रवैये के कारण नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जिस प्रकार से क्रम होगा उसी प्रकार से ही नियुक्ति देना होगी। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 पर है, इसकी वेटिंग क्लियर होना थी, लेकिन यहाँ पर डीपीआई ने जो 10 पर था उसकी वेटिंग क्लियर कर दी, ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है। देखिए, यहाँ पर जो आपको ये बात समझना है कि अब अगर मान लीजिए डीपीआई आपके साथ ऐसा करता है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग ना दे, तो फिर आप जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को अपने वकीलों को दिखाइए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में, क्योंकि उनके पास तो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वकीलों के पास, और ये जो निर्णय आया है इसकी कॉपी भी होगी। आप इसके निर्णय की कॉपी निकालिए और अपने वकील को दीजिए। वकील हाई कोर्ट में इस निर्णय को बताएंगे कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले भी फैसला दे चुका है, तो आपकी वेटिंग क्लियर होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और दूसरी बात, आपकी वेटिंग क्लियर होने में भी ये जो फैसला है ये मदद करेगा।
तो आप सभी अभ्यर्थियों को ये देखना है कि अब DPI आपके साथ अपने मनमाने ढंग से आपकी भर्ती को बंद भी नहीं कर सकता, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी ना करना, या फिर वेटिंग लिस्ट चयन सूची को जारी ना करना, ये काफ़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है DPI, अब वो नहीं कर पाएगा। बाकी क्या है, कुछ समस्याओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी वर्ग 1 के कंटिन्यू वीडियो, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं हमने तो कंटिन्यू वीडियो डाली है, आप लोगों ने नहीं देखी है। और दूसरी बात, अभी शायद अभ्यर्थी पढ़ाई में भी व्यस्त हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है, और साथ में लोगों को, जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं उनको शेयर भी करना है।